राजनीति में जो राजनेता कहता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कहता नहीं है। मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैंने बीएसपी के एक नेता को 2017 में फ़ोन किया कि आज शाम को आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कसम खा के कह रहा हूँ मैं मायावती जी की आगरा रैली में हूँ और वहीं रहूँगा। देर शाम होते होते वो नेता शाम को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो नेवर से नेवर, जो राजनीति में होना होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है वही होता है। सर इससे इसी और ये एक जो और चीज मैं आपको बताता हूँ, मुझे जो एक पुराना किस्सा याद है। एक हिंदी दैनिक के अंदर कल्याण सिंह से 2003 में ये पूछा गया कि आप क्या भारतीय जनता पार्टी में वापस आएंगे। दैनिक जागरण के एक अखबार के संवाददाता थे राज बहादुर करके, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कल्याण सिंह ने कि जहां टायर्ड प्रधानमंत्री और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स सरकार चलाते हो मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। जिसको लेकर वाजपेयी ने अपने लिए कहा था कि मैं ना टायर्ड ना रिटायर्ड हूं, तो वो हुआ और बाद में कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी में वापस भी आए और 2007 में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी बने, भारतीय जनता पार्टी चुनाव। तो राजनेता जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसके अनुकूल जवाब देते हैं, लेकिन पीछे जो है वो अपनी अपनी केमिस्ट्री बैठाने की कोशिश होती है। जगदम्बिका पाल 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने कहा नहीं मैं तो किसी से मिलने आया था। अरे भाई मिलने आया, कहिए शामिल हो। सर तो इससे राहुल ने जो बोला, इससे ही दो किस्से मैं सुनाती हूँ और ये अंदर की खबरें हैं, क्योंकि आजम खान के अगर आप घर गए हैं, वैसे बहुत कम पत्रकारों को ये मौका देते हैं वो अपने घर के अंदर जाने का, तो जो आरोप उन पे लगे हैं बकरी चोरी, मुर्गी चोरी और भैंस चोरी और जमीन हड़पना, ये सब चीजें, घर उनका ऐसा है अगर आप अंदर जाओगे ना तो गुफा जैसी है, आप घूम जाओगे उनके घर के अंदर। बहुत भूल और आप जैसा जाओगे अंदर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस कमरे में वो बुला के बिठा देंगे। बिठाया हमको, और ये जो कंप्लेन की बात आप कर रहे थे, अब्दुल्ला आजम आते हैं, मुझे लगा हम आजम खान का इंटरव्यू करेंगे, उनको तो बैन नहीं रोक लिया था। अब्दुल्ला आजम आते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं हमें कंप्लेन करनी है, 300 ईवीएम रामपुर में नहीं चल रहे हैं। तो हम पूछते हैं उनको इंटरव्यू में कि आपने चुनाव आयोग से कहा? नहीं, हमने चुनाव आयोग से कंप्लेन की है और 300 ईवीएम नहीं चल रहे हैं। उसी शाम हम इंतज़ार कर रहे हैं आजम खान का, और शाम को लगभग 5 बजे एक कॉलेज है वहाँ पे जो वोटिंग होती है, वहाँ पे आजम खान पहुँचते हैं। शाम को ही आते हैं हम और अक्सर वोट करने लात घूसे, धक्का मुक्की, लोग चढ़ गए एक दूसरे के ऊपर, आजम खान से देखना है, आजम खान को मिलना है, ये वो, और सिर्फ 2 शब्द बोल के जाते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनको बोलने से मना किया था, वोटिंग हो गई है, आगे देखेंगे, बस इतना ही जवाब देते हैं मीडिया को। लेकिन देखिए, जब मैंने पहले भी कहा कि ईवीएम चले ना चले, ये क्योंकि वहाँ पे चुनाव अधिकारी देखते हैं, मैं क्योंकि अभी पुरी में था 24 के चुनाव में, तो संबित पात्रा लाइन में लगे हुए थे, वो ईवीएम नहीं चल रहा था। 1.5-2 घंटे वो ईवीएम में रहे। 2018 में विधानसभा चुनाव में मैं बीकानेर गया, अर्जुन मेघवाल लाइन में लगे हुए थे, उनकी पत्नी महिला वाली लाइन में थी, वो उधर, तो उनकी ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, वो नहीं चली। 4 घंटे तक अर्जुन मेघवाल लाइन में ही खड़े रहे, और हर बुलेटिन में शुरू होता था कि हिमांशु मंत्री जी लाइन में है। तो अगर ईवीएम नहीं चल रही है, अगर उसका जो समय वेस्ट होता है उसको कॉम्पनसेट होता है, इसलिए ये सारी चीजें क्योंकि टेक्निकल है, ये होता रहता है। मारपिटाई एक आखिरी बात, क्योंकि अमित ने कहा कि अब जो रामपुर में हवाएं बदल रही हैं, इस पर भी एक आखिरी किस्सा है। जो लोग सोच रहे हैं कि रामपुर में आजम खान अभी आ गए हैं, बूढ़े शेर हो गए हैं, कुछ नहीं होगा, और अभी वहाँ के जो सांसद है मोहिबुल्ला नदवी, वो गए भी नहीं है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले अखिलेश जाएंगे, फिर शायद हम जाएंगे अखिलेश जी के साथ, या ऐसा कुछ होगा। लेकिन उनकी किस तरीके से टिकट जो हुई थी उससे आजम खान बहुत नाराज थे, और आपको पूरा किस्सा जो है रुचि वीरा की टिकट कॉम्पनसेट किया गया, हाँ उसको कॉम्पनसेट किया गया। लेकिन रुचि वीरा की जो टिकट है जो मुरादाबाद से कही थी, और एसटी हसन मुरादाबाद में अपने घर में बैठे हुए थे, और उनको बेसिकली पहले पूछा गया, क्योंकि आजम जेल चले गए थे, तो एसटी हसन दूसरे मुस्लिम चेहरे थे, उनको पूछा गया आप लड़ेंगे रामपुर से, तो उन्होंने शिष्टाचार में और आजम खान की आदर में और उसमें कह दिया कि नहीं नहीं मैं कैसे, मतलब वो तो आजम जी की सीट उनके है, जूते में कैसे पाँव डाल सकता हूं, मैं कैसे पाँव डाल सकता हूं, तो उन्होंने मना कर दिया। और वहीं पीछे अंदर खाने आजम खान ने कह दिया
समाजवादी पार्टी को कि भाई मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट दीजिए। अब एसटी हसन इंतजार करते रहे, एक नॉमिनेशन लेटर जो फिल करना होता है उससे एक पार्टी का एक पेपर आता है उससे पहले, हाँ वो देना होता है। तो वो वेट करते रहे और उनको कहा गया कि नहीं पेपर आ रहा है, पेपर अब आ रहा है, पेपर तब आ रहा है। तो पहले रुचि वीरा ने नॉमिनेशन भर दी थी और फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप मुझे आपत्ति पत्र दीजिए, तो जाके रुचि वीरा की नॉमिनेशन रद्द होगी। तो वो हुआ नहीं, एसटी हसन बैठे रहे और एसटी हसन ने बोला कुछ टाइमिंग एंड होने वाली थी नॉमिनेशन भरने की कि आप प्रिंट करके पेपर एसडीएम को, उनको व्हाट्सएप से डेडलाइन के 5 मिनट पहले वो पेपर भेजा गया और उनसे कहा गया आप ना इसका प्रिंट करके आप डीएम को दे दीजिए। तो उन्होंने ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जो मैं इस माइक पे नहीं बोल पाऊंगी और उन्होंने कहा कि मुझे इन्होंने क्या समझ कर रखा है। तो एंड में उनका ये हाल हो गया, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम। तो ना उनको रामपुर मिला और मुरादाबाद से भी उनकी सीट छूट गई। इसमें लेकिन आजम खान साहब के घर की बात जो कर रही थी, वहाँ मैं बता दूं कि पंखा किस रिपोर्टर के लिए चलेगा और किसको गर्मी में बिठा के रखना है ये आजम खान का परिवार खुद तय करता है। 2000 आप वहाँ रिपोर्टिंग के लिए जाए तो वहाँ बाहर वाले कमरे में आपको बिठा दिया जाता है जहाँ ना पानी आता है ना पंखा चलता है ना लाइट चलती है। और मई, ये याद रहे कि लोकसभा गर्मियों में मई के समय होता है, उस वक्त हालत बहुत बुरी हो जाती है। नहीं मेरे वाले में पंखा चल रहा था। यही तो मैंने कहा कि किस रिपोर्टर के लिए पंखा चलेगा और किसके लिए नहीं चलेगा ये खुद तय करते हैं वो। Reporters Off.